नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट्स को देखें तो वहां पे हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी और इंडाइसेस लगभग 0.5% से लेकर 1.5% ऊपर क्लोज हुए। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहां पे मिस्टर पोवेल ने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट जारी किया और वो यही था कि जो यूएस इकोनॉमी है वो रिमार्केबली गुड शेप में है। इसका इम्पैक्ट नेचुरली डॉलर पे आता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग रहेगा और अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग अगर रहने वाला है तो उसका मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट बाकी करेंसीज के ऊपर आ सकता है या तो इमर्जिंग मार्केट्स पे आ सकता है। और इसी वजह से आप एशियन मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे सेंटीमेंट मिक्स्ड है। गिफ्ट निफ्टी 40-45 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है और जो बाकी के मार्केट्स है वहाँ पे हमने कुछ निकाय में गेंस देखे और हैंगसेंग में हमने कुछ वीकनेस देखा है। बट अगर हम हमारे मार्केट्स के सेटअप की बात करें तो एफआईएस ने लगातार दूसरे तीसरे दिन भी ख़रीदारी की है और उसका सपोर्ट मार्केट को मिल रहा है। साथ ही साथ मार्केट ने एक अपनी इम्पॉर्टेंट लेवल्स को क्रॉस कर लिया है 24,500 को। अब इन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। 24,550 24,500 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन मार्केट के लिए बना है। बट साथ ही साथ जैसे मार्केट में ओवरऑल रैली हुई है, मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है और मार्केट में अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 24,300-350 के करीब हमें कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की जो पॉलिसी है वो शुक्रवार के दिन ड्यू है, 10 बजे उसका एक फाइनल डिसीजन आएगा और इसी वजह से हमें बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ निफ्टी में भी कंसोलिडेशन होने की उम्मीद है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, 24,300-350 के करीब कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए और हायर लेवल्स पे अगर मार्केट 24,550-575 जो कल के हाईएस्ट लेवल्स थे अगर उन्हें क्रॉस करता है तो फिर हम 24,800 तक के लेवल्स भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का मोमेंटम जारी रह सकता है, करेक्शन में उसे भी खरीदना है और 53,000 के करीब इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, वहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए। हमें लगता है कि 53,800 से लेकर 54,000 तक बैंक निफ्टी भी रैली कर सकता है। आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक के ऊपर फोकस करें और कुछ एक मुझे लगता है कि एनबीएफसीज के भी ऊपर फोकस करना है। श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, ये स्टॉक्स है कि जहाँ पे हम फोकस करके चल सकते हैं। साथ ही साथ हमें लगता है कि कुछ निफ्टी आईटी स्टॉक्स में भी हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा। एफआई की खरीदारी अगर ऐसे ही कंटिन्यू रही तो आईटी और बैंक स्टॉक्स में फ्लोज बने रहेंगे और स्पेशली अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें तो कमोडिटीज़ में भी हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहना चाहिए। जिंदल स्टील एंड पावर हमें हमारे वॉच लिस्ट में रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। आपका दिन मंगल रहे ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।